नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 19 मार्च 2021 के रेलवे NTPC के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आप लोग एग्ज़ाम दे रखे हैं तो आप लोगों को जो भी प्रश्न याद है आप कमेंट करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न लेंगे जो कि मुझे लेट से मिले हैं, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों आप लोग दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको फॉलो करके आप हमारे दोनों शिफ्टों का या फिर हर दिन का PDF फाइल बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। नरसिंह सिंह देव प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क से संबंधित है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन है? तो इनका नाम है कामी रीता, जो कि नेपाल की महिला हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। चलिए एक प्रश्न आया था कि अलवर से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वह किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन में हरियाणा का नाम दिया हुआ था, तो हरियाणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि भारत का पहला डबल डेकर शताब्दी ट्रेन कहां से कहां तक चली थी या फिर कहां से कहां तक चलती है? तो ये मुंबई से गोवा तक चलती है। तो मुंबई से गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है करता है। चलिए एक प्रश्न आया था कि निम्न ज्वार भाटा कब होता है? तो दोस्तों ये जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण बनाते हैं, यानी 90 डिग्री का जब कोण बनता है उस टाइम क्या होता है? ज्वार भाटा होता है। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक रहता है? तो दोस्तों अगर अधिकतम पूछेगा तो 6 महीने रहता है और कम से कम 6 सप्ताह तक रहता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हो चुकी थी दोस्तों 30 नवंबर 1963 को, लेकिन दोस्तों इसको राज्य की मान्यता 1 दिसंबर 1963 में दी गई थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। एक प्रश्न आया था कि विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उसका नाम था ENIAC। ठीक है, ENIAC इसका नाम था, जिसका फुल फॉर्म आपके में दे रखा था, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये पूरा नाम दिया हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये जैसलमेर राजस्थान में होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत के किस जिले से संबंधित है उनका? तो ये नागापट्टनम से संबंधित है उनका, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तो वह नागापट्टनम की रहने वाली हैं। एक प्रश्न आया था कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 में हुई थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछा था, तो ये होता है CaSO4 ½ H2O। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, या फिर आपके ऑप्शन में ये भी दिया होगा तो आप कर लीजिएगा CaSO4 × 2H2O। लेकिन दोस्तों आपको मैक्सिमम जो है इसका रासायनिक फार्मूला यही है, तो यही वाला आपके ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, चलिए
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो दोस्तों ये तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगर दोस्तों आपसे IBM, ठीक है, अगर आपसे IBM 360 भी पूछा होगा तो ये भी किसका है, तो ये भी जो है तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। कब किया था, तो 2001 में इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हेनरी हॉलैंड किस देश से संबंधित है या फिर किससे संबंधित है, ऐसा करके प्रश्न पूछा गया था। अगर देश का पूछा होगा तो दोस्तों ये इंग्लैंड यानी UK से संबंधित है। अगर इन किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछा गया होगा तो दोस्तों ये इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर हैं और बिजनेसमैन भी हैं और ब्लॉगर भी हैं। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर या फिर डिज़ाइनर या फिर ब्लॉगर या फिर बिजनेसमैन, इन्हीं में से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या दिया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि फुलकारी कला किस राज्य का है। तो दोस्तों ये फुलकारी कला जो है ये पंजाब राज्य का है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था। दोस्तों मुझे बताया गया है, आप लोग बताइएगा कि ये प्रश्न आया था या फिर नहीं आया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि धनवंतरी, ठीक है, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट जो हैं काफ़ी मोटिवेट करते हैं और आप लोग कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम लेकर बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है दोस्तों, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों इससे लगभग 7 या फिर 8 बीमारियां होती हैं, जिसमें से ये 3 मुख्य बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई और आपके ऑप्शन में दिया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। या दोस्तों आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों ये विटामिन C पाया जाता है आंवला में। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि NH44 कितने राज्यों से होकर जाता है। या दोस्तों NH44 कितने राज्यों से होकर जाता है, तो ये 12 राज्यों से होकर जाता है। अगर आप लोगों को इन 12 राज्यों का नाम पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उनका कमेंट जो है पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न अक्षांश से आया था दोस्तों कि अक्षांश रेखा इनमें से किस राज्य से होकर जाती है या किस राज्य से गुजरती है, ऐसा करके प्रश्न आया था दोस्तों। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे क्या पूछा गया था। वैसे मैं बता देता हूं दोस्तों कि अक्षांश रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो ये हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हरि गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों अगर क्षेत्र का बात पूछा गया होगा तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो दोस्तों ये कोशिका के आनुवंशिक कोड और प्रोटीन के सेल की खोज की थी इन्होंने, उसके लिए इनको दिया गया था। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इनके द्वारा जो न्यूक्लियर एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा गया, जिसमें कोशिका के आनुवंशिक कोड होते हैं और प्रोटीन के सेल होते हैं, इन्हीं की खोज इन्होंने किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रदूषण का सूचकांक कौन प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों अगर वर्ल्ड में पूछा गया होगा तो IQAIR जो है प्रदर्शित करता है, ये वायु के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। अदरवाइज दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा प्रश्न आपसे क्या पूछा था। ठीक है, भारत का पूछा था, वर्ल्ड का पूछा था या फिर क्या पूछा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न था दोस्तों कि नया राज्य बनाने हेतु भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संशोधन किया जाता है। तो दोस्तों ये अनुसूची 1 में संशोधन किया जाता है तथा अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कोई भी नया राज्य स्थापित किया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न था दोस्तों कि गंग वंश के राजा ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था।
या फिर किस मंदिर का निर्माण कौन सा राजा। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा नहीं, पूरा नहीं था, लेकिन मुझे पूछा गया था कि गंग वंश के राजा का मंदिर से निर्माण से रिलेटेड। तो दोस्तों जो गंग वंश के राजा हैं उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपसे क्या पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यूके का कोई पुरस्कार भारतीय अभिनेता को किसको दिया गया है, ऐसा करके प्रश्न आया था। दोस्तों ये भी प्रश्न मुझे पूरा नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के प्रश्न ख़त्म हो गए हैं। चलिए कुछ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था यहाँ पे दोस्तों कि कागज़ का खोज, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया था कि कागज़ की खोज किसने की थी, तो कै लुन ने की थी, ठीक है। कै लुन जो कि चीन के रहने वाले थे, इन्होंने 202 ईसा पूर्व में इसका आविष्कार किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कंप्यूटर में लोगो क्या है, तो दोस्तों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है लोगो, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष का। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि टेलीफोन और इंटरनेट को किससे कनेक्ट किया जाता है, तो आपके ऑप्शन में था मॉडेम, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मुंबई मेट्रो के सेकेंड फेज के लिए किसने वित्तीय सहायता की थी। दोस्तों मुंबई मेट्रो के जो सेकेंड फेज हुआ था उसमें किसने वित्तीय सहायता की थी, तो एडीबी ने किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफार्मों की संख्या है, तो ये हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यह भारत का सबसे व्यस्त स्टेशन भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार किस प्रकार का था, तो दोस्तों ये आयताकार प्रकार का था, ठीक है, आयताकार था। एक प्रश्न आया था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ये बोध गया में हुई थी। अगर आपसे राज्य का नाम पूछेगा तो बिहार आपका राइट। प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 371 ए के तहत कौन सा राज्य आता है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 371 ए के तहत कौन सा राज्य आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड जो है 371 ए के तहत आता है। और दोस्तों यह जो है 13वें संविधान संशोधन के बाद 1962 में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, तो दोस्तों ये लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, जिनको बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। यह दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो ये 1915 में लौटे थे। और दोस्तों 9 जनवरी 1915 में जो महात्मा गांधी जो है भारत लौटने के बाद जो है इनको जो भारत लौटने के बाद ही दोस्तों 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे ना, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को जो है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत का पहला उपग्रह कौन है। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह कौन है ये पूछा था, तो इसका नाम है आर्यभट्ट। और दोस्तों इसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था और इसका टोटल वजन था 360 किलोग्राम, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलॉम। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आया था कि नहीं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक बच्चे ने ये प्रश्न मुझसे पूछा है, बाकी बच्चे बता रहे थे कि जो है यहाँ पे क्वेश्चन साइंस का बहुत कम आया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आया था या फिर नहीं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि 2019 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, 2019 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये जेम्स पीबल्स को दिया गया था, ठीक है। जेम्स पीबल्स आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो दोस्तों जो 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है दो लोगों को दिया गया था। एक बजरंग पुनिया को दिया गया था कुश्ती में, और एक दीपा मलिक को दिया गया था पैरा एथलेटिक में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में बजरंग पुनिया का नाम था या फिर दीपा मलिक का नाम था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है दोस्तों कि डाटा स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी डाटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। तो ये हार्ड डिस्क जो होता है ये डाटा को स्टोर करता है, तो हार्ड डिस्क जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि यूएनओ में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यूएनओ में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 वर्षों का। और यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे ही प्रश्न आज मुझे क्वेश्चन दोस्तों बहुत कम मिले हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे मात्र 9 क्वेश्चन आज मुझे मिले थे, तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे तो मैं सेकेंड शिफ्ट में आपका जो है सारा क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।